अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स ज़ूलॉजी। आज हम पीएमसी का लास्ट टॉपिक नंबर 13 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, जिसको इनहेरिटेंस भी कहते हैं, उसको एमसीक्यूज के थ्रू कवर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है द डैश आर लाइक बीन्स इन अ बीन बैग। किसको बीन्स कहा जाता है इन अ बीन बैग? ए अलील, बी जीन, सी ट्रेड्स या डी कैरेक्टर्स। तो इसका राइट आंसर है अलील, ए अलील। अलील्स आर लाइक बीन्स इन अ बीन बैग। Question number 2 है A woman is normal but carrier for hemophilia. She is married to a hemophilic man. What is the probable risk of normal babies? कि एक औरत है जो कि नॉर्मल है लेकिन कैरियर है, यानी कि वो नॉर्मल है, वो शो नहीं होता उसमें कि हीमोफीलिया, लेकिन वो कैरियर है हीमोफीलिया की, और उसकी शादी होती है उस इंसान से जो कि हीमोफीलिक है। अब नॉर्मल बेबीज का रिस्क कितना होगा, कि कितने नॉर्मल होंगे? ए 0%, बी 50%, सी 75% या डी 100%। तो इसका राइट आंसर है बी 50%, क्योंकि वो हीमोफिलिक नहीं है लेकिन वो कैरियर है, तो 50% चांस है कि क्योंकि उसके पास एक्स है जो कि कैरियर का है, और जो मेल है उसके पास वो क्योंकि ट्रूली हीमोफिलिक है, तो 50% चांस है कि वो कैरियर के थ्रू या मेल के एक्स जो कि जो एक्स और वाई है, तो वो 50% चांसेस हैं कि वो आगे जनरेशन में नॉर्मल हों, और 50% चांस है कि वो डिजीज हों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इज डैश इज व्हाट? ए जीन, बी लोकस, सी क्रोमोसोम या डी अलील। तो इसका राइट आंसर है ए जीन। जीन जो है वो बेसिक यूनिट है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का। तमाम की तमाम बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जीन में मौजूद होती है, और आगे भी नेक्स्ट जनरेशन में जीन्स के थ्रू ही जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है लोकस इज अ। लोकस क्या है? ए पार्ट ऑफ डीएनए, बी पोजीशन ऑफ अ जीन, सी पार्टनर ऑफ अ जीन, डी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ जीन। तो इसका राइट आंसर है पोजीशन ऑफ जीन। लोकस क्या है कि जीन की पोजीशन होती है क्रोमोसोम के ऊपर कि वो कहाँ पे मौजूद है, इसीलिए लोकस जो है वो जीन की पोजीशन को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 ऑल द alleles found in a breeding population at a given time are collectively called A polygene, B gene pool, C continuously varying trait या D multiple allele। तो इसका राइट आंसर है जीन पूल। तमाम की तमाम जीन्स जो कि ब्रीडिंग पॉपुलेशन में पाई जाती हैं एक टाइम पे, उसे जीन पूल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 डिफरेंट alleles ऑफ अ जीन दैट आर बोथ एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस कंडीशन आर कॉल्ड। वो alleles किसी जीन की वो डिफरेंट alleles जो कि बोथ एक्सप्रेस होती हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में, उसे क्या कहते हैं? ए को डोमिनेंस, बी कंप्लीट डोमिनेंस, सी ओवर डोमिनेंस या डी डोमिनेंस। तो इसका राइट आंसर है को डोमिनेंस। जब डिफरेंट alleles होती हैं जीन की दोनों एक्सप्रेस हों हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो इसे को डोमिनेंस कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 अ मैन विद ब्लड ग्रुप एन हैज जीनोटाइप। एक मैन जिसका ब्लड ग्रुप एन है उसकी जीनोटाइप क्या होगी? ए एल एम एल एम, बी एल एन एल एन, सी एल एम एल एन, डी बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर है एल एन एल एन, क्योंकि एन ब्लड ग्रुप जो है उसमें दोनों के ऊपर एन होगा, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो है बी। Next है question number 8 when a single gene has multiple phenotypic effects the phenomena is called A codominance, B epistasis, C sex linkage या D pleiotropy। तो इसका राइट आंसर है डी पैलियोट्रोपी, क्योंकि जब एक सिंगल जीन के मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट्स होते हैं तो उसे पैलियोट्रोपी कहते हैं, और उस जीन को पैलियोट्रोपिक जीन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 जीन्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड गॉट आर लिंक्ड टू क्रोमोसोम। ये तीनों डिजीजेस हैं, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और गॉट। ये भी आर्थराइटिस की तरह की एक डिजीज होती है गॉट। ठीक है, ये तीनों डिजीजेस जो हैं वो किस क्रोमोसोम के साथ लिंक होती हैं? ए 7, बी 11, सी 23 या डी 12। तो इसका राइट आंसर है सी 23। तीनों की तीनों डिजीजेस जो हैं ये क्रोमोसोम नंबर 23 के साथ लिंक्ड होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 ड्रोसोफिला मेल आर। जो ड्रोसोफिला मेल है वो क्या है? ए होमोजाइगस, बी हेट्रोजाइगस, सी हेमीजाइगस या डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है बी हेट्रोजाइगस, क्योंकि जो इसमें फीमेल होती है वो एक्स एक्स होती है, और जो मेल होता है उसमें एक एक्स होता है, और एक या तो उसमें कुछ भी नहीं होता तो वो एक्स ओ हो जाता है, या फिर एक्स वाई होता है, तो ये हेट्रोजाइगस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 एन एक्स
रेशो ए, एक्स ए रेशो जो होती है, डैश प्रोड्यूसेस मेल इन ड्रोसोफिला, वो क्या प्रोड्यूस करती है, क्या जो रेशो है किस चीज़ की वो प्रोड्यूस करती है, मेल इन ड्रोसोफिला। ए 1, बी 0.5 और लोअर, सी 1 और हायर, डी 2 और हायर। तो इसका राइट आंसर है बी 0.5 और लोअर। अच्छा, ये रेशो ऐसे निकालनी है कि जैसे उसने पूछा है कि इस रेशो की क्या वैल्यू हो कि वो मेल प्रोड्यूस करे। अब मेल जो है ड्रोसोफिला के अंदर वो होता है एक्स और साथ में कुछ भी नहीं होता, या एक्स ओ होता है, या अब उसमें एक्स की जो वैल्यू है फीमेल में एक्स एक्स होता है, तो और दो एक्स होते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो अगर दो एक्स हैं तो वो फीमेल प्रोड्यूस करेगी, तो वो रेशो हो जाएगी 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा हुआ है मेल का, तो एक्स एक होता है जिसकी वजह से वो 0.5 होगा, या 0.5 या उससे कम, जो भी होगी वो रेशो जो प्रोड्यूस करेगी वो मेल ही प्रोड्यूस करेगी, इसीलिए इसका आंसर 0.5 या और इससे लोअर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ईच टाइप ऑफ कोन सेल इन रेटिना हैज स्पेसिफिक लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन कॉल्ड। हर टाइप जो होती है कोन सेल की रेटिना के अंदर, उसमें स्पेसिफिक लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? ए एल्बुमिन, बी ऑप्सिन, सी हीमोग्लोबिन, डी ऑक्सिन। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्सिन। बेसिकली दो तरह के सेल्स होते हैं, रोड एंड कोन। तो जो सेल रोड के लिए होते हैं उन्हें रोडोप्सिन कहते हैं, और जो कोन के लिए होते हैं उन्हें कोन ऑप्सिन कहते हैं। तो ये सेल लाइट एब्जॉर्बिंग होते हैं। रोडोप्सिन जो है वो नाइट टाइम पे एक्टिव होता है, और जो दूसरे होते हैं कोन्स होते हैं वो डे लाइट की लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट को डे टाइम पे एक्टिव होते हैं। तो ये दोनों तरह के सेल होते हैं, और उनके लिए लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन कौन सी होती है वो उसे ऑप्सिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सपोज दैट इन अ शीप अ डोमिनेंट allele B produces black hair and a recessive allele small b produces white hair. If you saw a black sheep you would be able to identify. सपोज करें कि एक शीप है जिसमें डोमिनेंट अलील बी है जो कि ब्लैक हेयर प्रोड्यूस करती है, और एक रिसेसिव अलील है जो कि स्मॉल बी है जो कि वाइट हेयर प्रोड्यूस करती है। अगर आप ब्लैक शीप देखेंगे तो आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे, क्या चीज़ देखेंगे उसमें? A its phenotype for hair color, B its genotype for hair color, C the genotype for both of its parents, या D the phenotype for both of its parents। तो इसका राइट आंसर है A। अगर आप एक ब्लैक शीप देखें और एक वाइट शीप देखें तो आपने उसके अंदर उसकी फिनोटाइप देखी है, क्योंकि डोमिनेंट अलील कैपिटल बी ब्लैक हेयर के लिए है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं अगर आपने ब्लैक शीप देखी है तो ये उसकी फिनोटाइप को शो करेगी, जो कि उसके अंदर जीन्स कैपिटल बी की वजह से डोमिनेंट होने की वजह से होंगी, लेकिन ये उसका ब्लैक कलर का होना उसकी फिनोटाइप है, इसीलिए हमें वो उसकी फिनोटाइप नजर आएगी, इसलिए इसका राइट आंसर है ए। Next है question number 14. The inheritance of skin color in human is an example of A. Pleiotropy, B. Epistasis, C. Polygenic inheritance, या D. Gene linkage। तो इसका राइट आंसर है पोलीजेनिक इनहेरिटेंस। जो इनहेरिटेंस होती है स्किन कलर की हो या आइज के कलर की हो, ये दोनों जो हैं एग्जाम्पल आती हैं पोलीजेनिक ट्रेड्स जिसमें बहुत सारी जीन्स इन्वॉल्व होती हैं इनहेरिटेंस के लिए, इसे पोलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. द अलीलिक सेपरेशन बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट ट्रेड्स इज एक्सप्लेन्ड बाय। जो अलीलिक सेपरेशन होती है जो दो डिफरेंट ट्रेड्स के लिए होती है वो कौन सा किसके थ्रू एक्सप्लेन की जाती है? ए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सी क्रॉसिंग ओवर, या डी प्रोडक्ट रूल। तो इसका राइट आंसर है बी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर अलील अपना डिफरेंट ट्रेड शो करती हैं, इसीलिए अलीलिक सेपरेशन जो है वो दो डिफरेंट ट्रेड्स के लिए वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के थ्रू ही प्रॉपरली जो है वो एक्सप्लेन की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग अलील एक्सेप्ट। इन ये सारी स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं सिवाय एक के, अलील्स के हिसाब से। ए a gene can have more than one allele, B two identical alleles are said to be heterozygous with respect to that gene, C alleles are found on corresponding loci of homologous chromosome, D alleles are alternative form of same gene। तो इसका राइट आंसर है B two identical alleles are said to be heterozygous with respect to that gene। बाकी जो है कि जीन जो है उसमें एक साथ alleles होती हैं, ये भी ठीक है।
जो सी है कि अलील्स अपनी कोरेस्पॉन्डिंग लोसाई के ऊपर होती है, ये भी ठीक है। और जो डी ऑप्शन है कि अलील्स आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन, ये भी ठीक है। लेकिन जो बी है कि टू आइडेंटिकल अलील्स आर सेड टू बी हेट्रोजाइगस विद रिस्पेक्ट टू दैट, ये जरूरी नहीं है, वो होमोजाइगस भी हो सकती हैं। ठीक है, हर तरह की हो सकती हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि वो हेट्रोजाइगस हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, the gene that do not settle peacefully on their loci and keep on hopping on different loci on the same chromosome or the other chromosome are called A. jumping genes, B. transposons, C. both A and B, D. none of these। तो इसका राइट आंसर है जंपिंग जीन्स। वो जीन्स जो एक जगह पे नहीं रहते बल्कि एक लोसाई से दूसरे पे और एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर मूव करती रहती हैं, उन्हें जंपिंग जीन्स कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हीमोफीलिया सी इज ड्यू टू डैश इन फैक्टर 11। हीमोफीलिया जो है वो किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है? ए रिडक्शन, बी डिस्टर्बेंस, सी एब्नॉर्मेलिटी या डी लीकेज। तो इसका राइट आंसर है रिडक्शन। हीमोफीलिया सी जो है वो फैक्टर 11 के रिडक्शन की वजह से होता है, क्योंकि ये फैक्टर 11 जो है ये फैक्टर 11 प्रोटीन है जो कि हीमोफीलिया से बचाती है, और इसकी जब रिडक्शन होती है तो हीमोफीलिया सी होता है जिसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, पर्टिकुलर हेरिडिटरी फैक्टर वर नेम एज जीन बाय। पर्टिकुलर हेरिडिटरी फैक्टर को नाम दिया गया था एज जीन, किसने दिया था? ए मेंडल, बी मॉर्गन, सी सुटन, डी जोहानसन। तो इसका राइट आंसर है डी जोहानसन। जोहानसन ने जीन्स को पर्टिकुलर हेरिडिटरी फैक्टर्स का नाम दिया था, या पर्टिकुलर हेरिडिटरी फैक्टर्स जीन्स को कहा था, तो इसलिए इसका राइट आंसर है जोहानसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इन एनिमल ब्रीडिंग द बैक क्रॉस इज ऑफन इज कॉल्ड। एनिमल ब्रीडिंग में बैक क्रॉस जो है उसे क्या कहते हैं? ए जू क्रॉस, बी टेस्ट क्रॉस, सी रेसिप्रोकल क्रॉस या डी टॉप क्रॉस। तो इसका राइट आंसर है डी टॉप क्रॉस। बैक क्रॉस एक्चुअली क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं उनको उनके पेरेंट्स के साथ क्रॉस किया जाता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, इसीलिए इसे टॉप क्रॉस भी कहते हैं और इसे बैक क्रॉस भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, 9331 is the ratio of A genotype of F1 of monohybrid cross, B phenotype of F1 of monohybrid cross, C genotype of F2 of monohybrid cross या D phenotype of F2 of dihybrid cross। तो इसका राइट आंसर है D phenotype of F2 of hybrid dihybrid cross, क्योंकि 9331 ये तो आपको पता है कि डाईहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो से बनता है और ये उसकी फिनोटाइप होती है जो कि शो करती है। Next है question number 22, when one allele is functionally hidden in heterozygous condition, the dominance relationship is called। जब एक allele hidden होती है heterozygous condition में तो फिर dominance relationship क्या कहलाता है? A complete dominance, B incomplete dominance, C co-dominance या D over dominance। तो इसका राइट आंसर है ए कंप्लीट डोमिनेंस। एक अलील जो है वो हिडन होती है हेट्रोजाइगस में, तो दूसरी क्या होगी? उस पर डोमिनेंट होगी और इस कंडीशन को कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द क्रॉस विच इज यूज्ड टू डिटरमिन द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप। एक क्रॉस जो कि यूज किया जाता है जीनोटाइप को डिटरमिन करने के लिए किसी इंडिविजुअल की, जो कि उसकी डोमिनेंट फिनोटाइप को भी शो करता है। ए बैक क्रॉस, बी टेस्ट क्रॉस, सी रेसिप्रोकल क्रॉस या डी टॉप क्रॉस। तो इसका राइट आंसर है बी टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस जो है वो जीनोटाइप को डिटरमिन करता है और शो किसको करता है? डोमिनेंट फिनोटाइप को, कि वो उसकी फिनोटाइप कैसी है, तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको इस टॉपिक से, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इससे कोई भी क्वेश्चन हो या पिछले जितने भी अभी तक लेक्चर हुए उनमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।